अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन। यहूदियों की मुक़द्दस किताब तलमूद के मुताबिक दुनिया का ये फेज़ 6000 साल पर मुहित है। यहूदियों का साल सितंबर में शुरू होता है। 2017 के 21 सितंबर को यहूदियों के कैलेंडर ने 5778 साल पूरे कर लिए। यहूदी अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में अब सिर्फ 222 साल बाकी हैं। ये दुनिया 222 साल बाद मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहूदियों को क़यामत से कबल दो अहम काम करने हैं: ताबूत सकीना की तलाश और हैकल सुलेमानी की तामीर। ये कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हज़रत इब्राहीम 40 साल हज़रत इस्माइल के पास मक्का मुकर्रमा में रिहाइश पजीर रहे। आपने खाने काबा तामीर किया और वापस फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए। आपने वहाँ अल्लाह ताला का दूसरा घर बैतुल मक़दस तामीर फरमाया। खाने काबा और बैतुल मक़दस की तामीर के दरमियान 40 साल का फ़र्क था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन में इंतकाल फरमाया। आपका रोज़ा मुबारक यरूशलेम के मज़ाफ़ात में है। ये इलाका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुनासबत से हेब्रोन या अल खलील कहलाता है। हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब के मज़ारात भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार के साथ वाक़ हैं। बनी इसराइल हज़रत याकूब की औलाद हैं। हज़रत दाऊद ने 1000 साल कबले मसीह में यरूशलेम फ़तह किया और इसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड का दारुल हुकूमत बनाया। हज़रत दाऊद ने बैतुल मक़दस की बुनियादों पर यहूदियों का अजीम माबद तामीर कराना शुरू किया। आपके बाद हज़रत सुलेमान ने यह तामीर जारी रखी। हज़रत सुलेमान के पास हज़रत मूसा का एक ताबूत था। इस ताबूत में पत्थर की वो 2 तख्तियाँ भी थीं जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर उतारी थीं। इन तख्तियों पर अल्लाह के 10 अहकामात दर्ज थे। ताबूत में हज़रत हारून का आसा और वो बर्तन भी था जिससे मनो सलवा निकलता था। हज़रत सुलेमान ने ये ताबूत इस माबद की बुनियादों में छुपा दिया। आपके दौर में बड़े बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर इन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और इनके जादू के नुस्खों को भी संदूक में बंद करके माबद के नीचे गारों में छुपा दिया। यहूदी हज़रत सुलेमान के माबद को हैकल सुलेमानी कहते हैं। यह हैकल 586 कबले मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने तबाह कर दिया था। ताहम इसने हैकल सुलेमानी की बैरूनी दीवार छोड़ दी। यहूदी इस दीवार को कोतल जबकि मुसलमान दीवार गिरिया कहते हैं। यहूदियों का ख्याल है हज़रत सुलेमान ने ताबूत सकीना और जादू के नुस्खे बैतुल मक़दस के नीचे गारों में छुपाए थे। चुनाचा ये लोग 3000 साल से बैतुल मक़दस के नीचे गार खोद रहे हैं। ये बैतुल मक़दस को गिराकर मुस्तकबिल में हैकल सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना भी चाहते हैं। क्यों? हम इसकी तरफ भी बाद में आएंगे। हम पहले बैतुल मक़दस में मुसलमानों की दिलचस्पी का जिक्र करेंगे। बैतुल मक़दस 11 फरवरी 624 तक मुसलमानों का किबला अव्वल था। नबूवत के 10वें साल रज्जब की 27वीं शब को मेराज का वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से यरूशलेम लेकर आए। आपने किबला अव्वल में अंबिया इकराम की इमामत फरमाई। आप बुर्राक पर तशरीफ़ फरमा हुए और बुर्राक आपको अल्लाह के हुजूर ले गया। आप बैतुल मक़दस के सहन से आसमान पर तशरीफ़ ले गए थे। आज भी वहाँ 7 फीट लंबी, 40 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची चट्टान मौजूद है। ये चट्टान आपके साथ ऊपर उठ गई थी। हज़रत जिब्राइल ने इस पर हाथ रखकर इसे दोबारा ज़मीन से जोड़ दिया था। उमूदी खलीफा अब्दुल मालिक ने 691 में चट्टान के गिर्द सुनहरे रंग की इमारत बना दी। ये इमारत अरबी में कबल सखरा और अंग्रेज़ी में डोम ऑफ द रॉक कहलाती है। ये मुसलमानों के हाथों अरब से बाहर पहली इमारत थी। ये इमारत आज पूरी दुनिया में यरूशलेम की पहचान है। ये सुनहरी इमारत किबला अव्वल नहीं, बैतुल मक़दस सुनहरी इमारत से ज़रा से फासले पर तय खाने में है। आपको वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लामी अकायद के मुताबिक क़यामत से कबल दज्जाल का ज़हूर होगा। यहूदी दज्जाल को मसीहा कहते हैं जबकि ईसाई इसे एंटी क्राइस्ट का नाम देते हैं। यह हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद ज़ाहिर होगा। पूरी दुनिया के यहूदी इसराइल में जमा होंगे। दज्जाल इसराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर करेगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा। ये पूरी ईसाई और मुसलमान दुनिया को तबाह व बर्बाद कर देगा। ये जंग 40-50 साल जारी रहेगी। दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी। यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमिश्क में हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। फजर की नमाज से कबल हज़रत ईसा जामे उमैया के सफ़ेद मीनार से उतरेंगे। ये हज़रत इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे और ये दोनों दज्जाल के खिलाफ सफ़ाए आरा हो जाएंगे। बड़ी जंग होगी। यहूदी इस जंग को आर्मागेडन कहते हैं।
اسلامی عقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے۔ فتوحات کے بعد اسلامی ریاست بنے گی۔ حضرت عیسیٰ 45 سال کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ ان کے بعد حضرت مقد کی حکومت آئے گی۔ حضرت مقد کے انتقال کے 30 سال بعد اچانک سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، جس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے، جبکہ یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا، جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل زیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ جبل زیتون یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یروشلم یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب کے لیے مقدس ترین شہر ہے۔ یہ انبیاء اکرام کا شہر ہے۔ یہ شہر قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں بھی شامل ہے۔ وہ چٹان جو معراج کے وقت براق کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی، وہ مسلمان اور یہودی دونوں کے لیے مقدس ہے۔ یہودی اسے ماؤنٹ مریحہ کہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے یہ چٹان دنیا کا مقام آغاز تھا۔ یہودی اگلے 30 برسوں میں بیت المقدس، اقصی جدید اور سنہری عمارت، یہ تینوں عمارتیں گرائیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا۔ دجال کا ظہور ہوگا۔ عالمی جنگ شروع ہوگی۔ دجال احد کی پہاڑیوں تک پہنچ جائے گا۔ جبل زیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوگی اور پھر قیامت آ جائے گی۔